केमिकल रिएक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि दो बीकर्स में या एक वेसल में कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन से बल्ब जलने लगे, साउंड सिस्टम बजने लगे? एलेक्जेंड्रो वोल्टा, हाँ, ये वो आदमी था जिसने ऐसा सोचा और उसने बनाई ऐसी डिवाइस जिससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। ऐसी डिवाइस को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री बाय फन में। मैं हूं आपका अपना पंकज अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। सबसे पुराना टाइप का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक टू पीस सेल है। अभी आप जो बैटरियां यूज कर रहे हैं, आप जो पेंसिल सेल यूज कर रहे हैं, वो कितने छोटे हैं, कितने कन्वीनियंट हैं, पर उन सबके दादाजी, उन सबके जो पुराने पेरेंट सेल हैं, वो है गैल्वेनिक सेल। और ये इतना कन्वीनियंट सेल नहीं था, ये इतना छोटा सेल नहीं था, ये तो दो बीकर मिला के एक सेल होता था। आइए दिखाता हूं आपको। ये एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। अब इनमें दो अलग अलग केमिकल फिल किए हुए हैं। इसमें आप ले लीजिए जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन। इधर आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट, और उसमें कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करके कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाना होता है। जो केटायन आपने यहां लिया है उसी की मेटेलिक रॉड आपको यहां डुबोनी है। अगर यहां जिंक केटायन लिया है तो जिंक की रॉड डुबोनी होगी, और इसी तरह अगर कॉपर केटायन लिया है तो ये कॉपर की रॉड डुबोनी होगी। क्या ये हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। यहां पर लगाना पड़ेगा एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब को कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये ब्रिज जैसा दिख रहा है, इसके अंदर फिलअप किया है अगार अगार, और साथ में एक सॉल्ट डाला हुआ है पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। इसकी जगह आप और भी दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो सॉल्ट के फॉर्म में। तो यह है सॉल्ट ब्रिज। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जिसका नाम गैल्वेनिक सेल है, बड़ा से बड़ा कितना बड़ा बल्ब जलाया जा सकता है, या कितना बड़ा साउंड सिस्टम, स्पीकर या जो भी वो बजाया जा सकता है। तो इसके लिए मेजरमेंट करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है गैल्वेनोमीटर का ही बच्चा है। आप चाहो तो और भी कोई डिवाइस लगा सकते हो, कुछ बुक्स में यहाँ जी लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इट्स ओके। हमें ये पता चलता है कि इस पूरी डिवाइस से इस वायर में करंट बहने लगता है। अब इस वायर में अगर आप बल्ब लगा दे तो जलने लगेगा, साउंड सिस्टम लगा दे तो बजने लगेगा। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये जो जिंक रॉड है, ऑफ कोर्स ये जिंक एटम की बनी होगी। वो जिंक एटम धीरे धीरे अपने दो इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर इस सॉल्यूशन में जिंक आयन बन के कूद जाते हैं। जिंक एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन रॉड पे ही छोड़ देते हैं और खुद बन जाते हैं जिंक आयन। ये जिंक आयन कूद जाते हैं सॉल्यूशन में वैसे ही जैसे कोई स्विमिंग पूल के पास गया, उसने अपना जैकेट उतार के यहाँ रखा और खुद कूद गया स्विमिंग पूल में। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और आप सभी लोग जानते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। इस दूसरे बीकर की कहानी थोड़ी अलग है, और उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, उसके बने होंगे कॉपर आयन और साथ में बने होंगे सल्फेट आयन। आर्हेनियस अंकल ने कहा था, merely the preparation of solution of a salt furnishes ions। जैसे ही आप किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं वो आयंस में टूट जाता है। ये आर्हेनियस अंकल ने कहा। मैं अपने अंकल लोगों को बहुत अच्छे से याद करता हूं। अब आगे देखते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये जिंक एटम ने रॉड पर छोड़े थे जैकेट की तरह, ये इस वायर में घूमते 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 यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे भैया? कॉपर रॉड। कॉपर रॉड पर जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आए तो इन आयंस को तो जन्नत मिल गई, क्योंकि कोई भी आयन केटायन कब होता है?
जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जिसके पास जिस चीज की कमी है उसकी चाहत में वो दौड़ कर जाएगा। अगर इस कॉपर आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उन इलेक्ट्रॉनों की चाहत में सॉल्यूशन के कॉपर आयंस रॉड की तरफ जाएंगे, रॉड से उनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो बन जाएंगे कॉपर एटम्स। सॉल्यूशन के कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बनते हैं और वो कॉपर एटम धीरे धीरे कॉपर रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट होने लगते हैं। इसमें काम की बात यह है कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस पूरी डिवाइस के एक हिस्से में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हिस्से में रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, हाँ सही पहचाना आपने, तो इसको रेडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट की तरह यूज करते हैं, उससे हमारे इक्विपमेंट्स को चलाते हैं। काम की बात यह है कि जिस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो 2 हाफ सेल मिलकर बन गया एक फुल सेल। पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल 2 हाफ का बना हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। कन्वीनियंस के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एनोड भी कह दिया जाता है और कन्वीनियंस के लिए रिडक्शन हाफ सेल को कैथोड भी कह दिया जाता है। तो ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड, ये रहा वोल्टमीटर, सॉल्ट ब्रिज और ये पूरा सेटअप। आइए सॉल्ट ब्रिज के 2-3 फंक्शनों की चर्चा करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोनों सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ी होगी क्या? आइए दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हो। अब देखिए, जब जब ऑक्सीडेशन होगा और इस सॉल्यूशन में नए नए पॉजिटिव आयन आएंगे तो पहले जितने जिंक आयन थे उतने जिंक आयन तो अभी भी है, प्लस और नए जिंक आयन आ गए। जब नए जिंक आयन आ गए तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, विथ टाइम पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज तो नहीं बढ़ रहा। सल्फेट आयन तो बेचारे जितने पहले थे अभी भी उतने ही हैं। तो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन की कमी होती जा रही है, नेगेटिव चार्ज की कमी होती जा रही है। तो सॉल्ट ब्रिज कहता है आप चिंता मत करो, मेरे पास ये KNO2 है ना, KNO2 इज K प्लस NNO2 माइनस। तो जैसे जैसे नए नए जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आएंगे उन आने वाले जिंक आयनों को ये नाइट्राइट आयन देगा। सॉल्ट ब्रिज आपका 2-2 नाइट्राइट आयन एक जिंक आयन को देगा और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह अब यहाँ का सीन देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के एग्जिस्टिंग कॉपर आयन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर एटम बना रहे हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन के कॉपर आयन अपना घर छोड़ के यूएस जा रहे हैं, उनको वापस वहां से भी भेजने की तैयारी हो रही है। तो अगर सॉल्यूशन में कॉपर आयनों की यानी पॉजिटिव की कमी होती जा रही है तो सॉल्ट ब्रिज इन बचे खुचे रोते हुए सल्फेट आयनों को बोलेगा कि सल्फेट आयनों आप अकेले नहीं हो, मैं भेजता हूं आपके लिए K+ आयन। तो सॉल्ट ब्रिज के पॉजिटिव आयन इधर कैथोड की तरफ भेज दिए जाएंगे और जो पॉजिटिव की कमी हो रही है उस कमी को कंपनसेट कर दिया जाएगा और सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव आयन इधर एनोड पे भेज दिए जाएंगे और वहां जो नेगेटिव की कमी हो रही है उसे कंपनसेट कर दिया जाएगा। इस तरह से सॉल्ट ब्रिज अपने आयन 2 अपोजिट तरह के आयन 2 अपोजिट डायरेक्शन में भेज कर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है कि जो सॉल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट का नाम सुना है आपने? वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, अरशद वारसी नहीं। तो फिर सर्किट का मतलब होता है द सर्कुलर पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। तो यहाँ पर वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होता अगर नहीं लगाया गया होता ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज लगाया तो सर्किट पूरा हुआ। तो सॉल्ट ब्रिज का दूसरा फंक्शन है सर्किट को कंप्लीट करना और तीसरा फंक्शन है दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिलाए बगैर कांटेक्ट में रखना। दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिलाए बगैर कांटेक्ट में रखना।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको सॉल्ट ब्रिज के 3 बताए मैंने, और इस तरह से ये गैल्वेनिक सेल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा।